Hi everyone, this is Dr. Gurpreet. Today I'm going to discuss with you a remedy which is based on today's pressure the children are undergoing due to the competitive exams which are going on or due to the board exams. तो बच्चों को they are suffering lot of pressure, parents की तरफ से भी है, वो खुद भी बहुत pressure feel कर रहे हैं आजकल के टाइम पे. तो उसके ऊपर बेस्ड आज मैं आपके साथ एक रेमेडी डिस्कस करूंगी, दैट इज नेट्रम का. बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन I would request you all to do like, subscribe and share my YouTube channel so that you can get the better understanding of the remedies, rubrics and the versions of the patients. तो आज मैं स्टार्ट करूंगी रेमेडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेट्रम काप. नेट्रम काप को अगर हम एलन की नोट्स में देखें तो उसकी फर्स्ट लाइन ही मेंटल जर्नल्स में दी है, इन एबिलिटी टू थिंक और परफॉर्म एनी मेंटल लेबर दे फील फूलिश. तो क्या आ जाता है कि इम्बेसिलिटी होती है उनके अंदर. क्या होता है कि इतना पढ़ चुके होते हैं कि उसके बाद अब वो किसी तरह की मेंटल लेबर कर ही नहीं सकते हैं. तो अगर हम इसमें देखें तो इसकी जो कंप्लेंट स्टार्ट होती है, दे आर एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर स्टडी, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन. दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स जहां से इनकी कंप्लेंट स्टार्ट होती है फॉर नेट टू सेलेक्ट नेट्रम काप. इसके साथ मतलब अगर हम देखें तो इसी स्टेज के लिए एक और रेमेडी आती है, दैट इज पिक्रिक एसिड. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट्स वीडियो लास्ट ईयर, यू कैन वॉच दैट ऑन माई यूट्यूब चैनल. तो अभी जो है वो है नेट्रम काप. अब नेट्रम काप को अगर हम देखते हैं तो नेट्रम काप में अंदर क्या आ जाता है कि जो नेट्रम काप के अंदर अगर हम रूब्रिक्स देखें तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्टिंग, अनएबल टू रिफ्लेक्ट ड्यू टू ओवर स्टडी. अब इसको हम देखेंगे, इसका क्या मतलब आता है. रिफ्लेक्ट माने होता है कि जब हम रिफ्लेक्शन के होते हैं, व्हेन वी सी आवरसेल्व्स इन द मिरर, तो उसकी हमें अपनी वही इमेज एक सामने मिलती है. तो इसी तरह से क्या होता है, वॉट एवर वी हैव स्टडीड वी आर नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट इट, कि जो हमने पढ़ा है हम उसको शो नहीं कर पा रहे हैं. इधर इन द ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम हम उसको वहां पे नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हम ब्लैंक हो जाते हैं बिल्कुल. हम इतना पढ़ चुके हैं कि व्हेन इट इज टाइम टू रिफ्लेक्ट, कि शो करो क्या लर्न है या क्या पढ़ा हुआ है, तो हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं. तो चिल्ड्रन यूजली बहुत कॉमन वर्जन आता है ना कि इतना पढ़ा हुआ होता है बट एज सुन एज दे ट्राई टू अटेम्प्ट देयर एग्जाम दे गेट टोटली ब्लैंक. तो ऐसा बहुत बार पेरेंट्स आके हमें बताते होते हैं कि डॉक्टर साहब इतना पढ़ा है बट जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है ये. तो वहां पे रूब्रिक यूज होता है रिफ्लेक्टिंग, अनएबल टू रिफ्लेक्ट ड्यू टू ओवर स्टडी. फिर नेक्स्ट आ जाता है डलनेस ऑफ द माइंड ड्यू टू ओवर स्टडी. उसके बाद अगर हम इससे रिलेटेड रूब्रिक्स देखें, जो ओवर स्टडी से रिलेटेड इसमें रूब्रिक्स हैं, तो उसके अंडर आ जाती है कंफ्यूजन ऑफ माइंड. के अंडर अगर हम देखें तो बहुत सारे सब रूब्रिक्स हैं विच आर रिलेटेड टू ओवर स्टडी. तो उसमें आपके मिले, उसके बाद इसके अंदर आ जाते हैं कंफ्यूजन ऑफ माइंड में हमें मिलेंगे, जिसमें आ जाता है कंफ्यूजन ऑफ माइंड ऑन अटेम्प्टिंग टू कंसंट्रेट द माइंड, कंफ्यूजन ऑफ माइंड फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन. तो ये रूब्रिक्स हमें इसमें मिलते हैं. नेक्स्ट में क्या आ जाते हैं कि कंसंट्रेशन डिफिकल्ट. अब क्या हो जाता है, वो इतना पढ़ चुके होते हैं कि अब उनकी जो कंसंट्रेशन की पावर है वो कम हो जाती है, वो दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज और एनीथिंग. तो वहां पे भी आ जाते हैं कंसंट्रेशन डिफिकल्ट स्टडिंग. फिर उसके बाद आ जाता है कि अब इसमें अब क्या आती है, इसको ये फील होने लग जाता है इस स्टेज पे आके जब ये कुछ नहीं कर पा रहा है कि सक्सीड ही डज एवरीथिंग रॉन्ग, ही कैन नॉट. अगर हम इसको पढ़ें प्रॉपर, डिल्यूजन, ही कैन नॉट सक्सीड, ही डज एवरीथिंग रॉन्ग, कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. बच्चों में ये बहुत बार चीज आ चुकी होती है जब वो बहुत एक्सर्ट कर चुके होते हैं, बहुत पढ़ चुके होते हैं, स्टिल उनका एग्जाम्स नहीं अच्छा गया होता है या एक स्टेज आ जाती है, तब वो फील करते हैं कि मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं सक्सीड नहीं कर पाऊंगा, मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी इस चीज में. देन वी कैन थिंक ऑफ दिस रूब्रिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक इन दिस. फिर उसके बाद अगर हम देखें इसमें डलनेस हो जाती है. डल क्या हो जाता है, हम कहते हैं ना कितना डल हो गया है, सुस्त हो गया है, ठीक है. तो वो चीज जो आ जाती है डलनेस फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन. फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि फॉरगेटफुलनेस की स्टेज पे आ जाते हैं, जहां पे इनको अपने लेक्चर्स याद नहीं रहते, अपना पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता. तो उसमें आ जाता है फॉरगेटफुल,
नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम द मेंटल एक्सर्शन। उसके नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है। अब मेमोरी लॉस कब कब होती है? वाइल राइटिंग, वाइल रीडिंग, एंड उसके बाद क्या आ जाता है फॉर ये अब इसके उसके बाद मेमोरी वीक में क्या आ जाता है, फिर ये मिस्टेक्स करते हैं। अब मिस्टेक्स कब आएंगी? वाइल राइटिंग, वाइल रीडिंग एंड यूजिंग मिसप्लेसिंग वर्ड्स। क्या होता है कि इन्हें समझ नहीं आता यहाँ पे क्या वर्ड, जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो गलत वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, उन्हें वर्ड्स ही नहीं पता लग रहे होते क्या वर्ड यूज करना है उन्होंने यहाँ पे। तो अगर हम मिस्टेक्स में देखें, मिस्टेक्स मेकिंग इन स्पीकिंग, इन राइटिंग, स्पीकिंग वाइल मिसप्लेसिंग वर्ड्स, गलत वर्ड्स का यूज कर रहे हैं वो अपने। प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, दिमाग थक चुका है। प्रोस्ट्रेशन मीन्स वीकनेस, थकावट, बहुत ज्यादा एग्जॉस्शन, तो वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुका है। विल में लॉस ऑफ विल पावर हो जाती है उनकी। अब वो उनमें मतलब वो विल पावर ही नहीं रहता कि अब मैं कुछ करूं फर्दर या मैं कुछ कर सकता हूं। एंड विल वीकनेस ऑफ। तो ये था ओवरऑल पिक्चर ऑफ नैट्रम कार्प। अगर हम इसके साथ और देखें तो नैट्रम कार्प को हम लोग किस तरह से और इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके मेंटल जेनस में ये हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते। क्वेरलसम, पग्नेशियस। पग्नेशियस में होता है कि एक पर्सन जो हमेशा आर्ग्यूमेंट के लिए रेडी होता है, बिना किसी बात के ऐसी बात बोल जाता है जो दूसरे को चुभ जाती, मतलब उनको समझ ही नहीं आती। जब वो बोल रहे होते हैं तो दे जस्ट गेट आउट ऑफ कंट्रोल, वो अपने वर्ड्स कंट्रोल नहीं कर पाते, इतना गंदा इनका गुस्सा आता है, मतलब वर्बली एक्सप्रेस करते हैं। एंगर के अंडर अगर हम इसमें देखें तो एक रूब्रिक आता है एंगर डिसाइड्स हिमसेल्फ, कि मतलब वो अपना आपा ही खो देते हैं, इतना वायलेंट इनको गुस्सा आता है। क्वेरलसम में ये आते हैं, क्वेरलसम, पग्नेशियस, कि कोई बड़े छोटे का लिहाज नहीं करना, जो आ रहा है गुस्से के टाइम पे, मन में आर्ग्यूमेंट के टाइम पे, कौन खड़ा है कौन नहीं, दे विल जस्ट इरप्ट आउट एवरीथिंग वट एवर इज देयर इन देयर माइंड। और उसके साथ आ जाते हैं कि इसके अंदर एक और आता है लोकेसिटी, एग्जॉस्टेड अंटिल। जब इनको गुस्सा आता है ये इतना बोलते हैं कि जब तक इनके बिल्कुल कंप्लीट एनर्जी ड्रेन आउट नहीं हो जाती है ये बोलते ही जाएंगे। तो वहां पे रूब्रिक यूज होता है लोकेसिटी, एग्जॉस्टेड अंटिल। सो दिस वाज द पिक्चर ऑफ नैट्रम का। बाकी इसमें नैट्रम्स के भी रूब्रिक्स मिलेंगे कि सनस्ट्रोक में नहीं जा सकते हैं, मेंटल एक्सर्शन से इनको हेडेक बहुत ज्यादा होता है। अगर इस तरह की कंप्लेंट्स आती है, सन नहीं टॉलरेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, डलनेस आ रही है, मिस्टेक्स कर रहे हैं, फॉरगेटफुलनेस है, थिंक ऑफ नैट्रम का। I hope this will help you also in this selection in nowadays. Thank you. Have a nice day.